आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी का सफर की आज की कड़ी में हम महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी सहजानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 26 जून 1950 को हुआ था। किसानों के हितों के लिए संघर्षरत सहजानंद एक प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी, सशक्त लेखक और समर्पित क्रांतिकारी थे। सहजानंद सरस्वती का जन्म 22 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। पहले उनका नाम था नवरंग राय। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के गठन के साथ बिहार में किसान सभा आंदोलन की शुरुआत की। इस सभा ने किसानों को जमींदारों द्वारा उनके अधिकारों के अधिग्रहण के खिलाफ संगठित किया। अप्रैल 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। सहजानंद सरस्वती को इस सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया। एनजी रंगा और ईएमएस नंबूदरीपाद जैसे प्रमुख नेता इस सभा के सदस्य बनाए गए। अगस्त 1936 में किसान घोषणा पत्र जारी किया गया और जमींदारी प्रथा समाप्त करने और ग्रामीण ऋण रद्द किए जाने की मांग की गई। सहजानंद सरस्वती ने 1937-38 में बिहार में बाकाश्त आंदोलन शुरू किया। बाकाश्त का अर्थ था खेती के साथ यानी स्वयं की जोत। ये आंदोलन जमींदारों द्वारा बाकाश्त भूमि से जोतदारों यानी असामियों को हटाए जाने के विरोध में था। इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बिहार काश्तकार अधिनियम और बाकाश्त भूमि कर पारित किया गया। सहजानंद सरस्वती ने बिहटा की डालमिया शुगर मिल में सफल संघर्ष का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो सुभाष चंद्र बोस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने ब्रिटिश राज द्वारा उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 28 अप्रैल का दिन अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हमारे देश में स्वामी सहजानंद सरस्वती एक ऐसा नाम है जिसकी शपथ और जिसका संकल्प लिया जाना चाहिए। भारत में किसान आंदोलन के निर्विवाद नेता आज वे जन जन के आदर्श और लाखों लोगों के नायक बन गए हैं। उन्हें रामगढ़ में ऑल इंडिया एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बनाया जाना निश्चित रूप से सौभाग्य की बात रही। मेरे लिए एक मित्र, एक चिंतक और मार्गदर्शक के रूप में पाना बहुत बड़ा सम्मान है। स्वामी जी के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए बड़ी संख्या में किसान आंदोलन के अग्रणी नेता फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हैं। सहजानंद सरस्वती का निधन 26 जून 1950 को हुआ। इस महान राष्ट्रवादी किसान नेता को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जीबॉन घोषाल का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 1912 में 26 जून को हुआ था। घोषाल चटगांव रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य थे। चटगांव अब बांग्लादेश में है। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार हमले में उन्होंने प्रमुख रूप से भाग लिया था। चटगांव हमले के बाद उन्होंने शहर छोड़ दिया, लेकिन 22 अप्रैल 1930 को उन्हें फेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार लिया गया। हालांकि किसी तरह वे 2 अन्य बंदियों के साथ भागकर चंदर नागौर तक आने में सफल हो गए। फ्रेंच कॉलोनी के प्रशासक एम चैंपियन ने कलकत्ता में ब्रिटिश प्राधिकारियों को उनके ठिकाने की खबर दे दी। सूचना मिलने पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर टेगाट बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों के साथ 1 सितंबर 1930 को चंदर नागौर पहुंचे। उन्होंने उस स्थान को घेर लिया जहां क्रांतिकारी छिपे थे और गोलीबारी शुरू कर दी। जीबॉन घोषाल को गोली लगी और उसी दिन उनकी मौत हो गई। इस महान क्रांतिकारी को हमारा नमन।
आज हम शहीद बहादुर खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। एक हमले के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। उन पर विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अंडमान द्वीप के कारावास में 26 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से उन्हें शत शत नमन। और अब आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।